हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेडबल केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धमाकेदार, एक और धुआंधार, एक और धांसू सेशन जो डीपीपीस का होगा, जो कि लास्ट फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा उसका जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, उस पर यह वीडियो होने जा रहा है, जिसकी डीपीपी जो आपको वीडियो लेक्चर में मिली होगी, साथ में उसके सॉल्यूशन को हम यहां देखेंगे। और मैं तो बिल्कुल शिद्दत से दुआ करता हूं कि तुमको इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। मतलब सोचो, YouTube पर आकर पहला ऐसा टीचर होगा जो ये बोल रहा होगा कि मैं चाहता हूं बच्चे मेरा ये वीडियो ना देखें। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि भैया मैं चाहता हूं डीपीपी जो तुम लोगों ने पिछले लेक्चर में डाउनलोड करी है वीडियो लेक्चर को देखकर, उसी में तुमको इसका आंसर मिल गया। मतलब उसी में खुद से तुम्हें आंसर आ गए हो, तुमने खुद से उसको सॉल्व किया होगा, खुद से ही तुमको पूरी डीपीपी सॉल्व हो गई होगी और जरूरत ना पड़े इस वीडियो को रेफर करने की। बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, कहीं कुछ वेरिफिकेशन करना हो, कंफर्मेशन करना हो कि ये आंसर सही है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो डीपीपी हम लोग जो लास्ट टॉपिक था पहले चैप्टर का अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, उसकी डीपीपी को हम यहां पर आपके सामने सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज होगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं आईआईटी के हर चैप्टर के बाद हम लोग वो करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर में आईआईटी में जो सवाल आए हैं, पुराने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल में जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के कंसेप्ट को समझेंगे, उन सवालों को सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वन शॉट रिवीजन आपका होगा, यहां पर कंप्लीट वन शॉट रिवीजन होगा। टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी, जहां पर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा आपका और जो मोटिवेशनल सेशन से, नोटिफिकेशन सेशन से, इंपॉर्टेंट कोई न्यूज आती है उसके सेशन से, ये सब मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई और नीट यानी जीत के चैनल पर। साथ ही ये सब चीजें अवेलेबल होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आईआईटी जेई कोर्स मॉड्यूल में, सारी चीजें होंगी। और अब शुरू करते हैं हम लोग अपना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और इनफैक्ट ये प्रीवियस ईयर का भी है, सीबीएसई पीएमटी 1998 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। मेजरमेंट्स, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स पर है, तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ डिजिट्स पर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर्स आपको दिए 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 सेंटीमीटर। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर 3 नंबर्स आर, बेसिकली ये 3 नंबर्स आपको दिए हुए। ठीक है, अब ये चीज समझना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। पहली बात, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, एक बात। दूसरी बात, जितने जीरोस हैं, मतलब जो जीरो नंबर है, 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में, वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं उसके बीच में जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। और डेसिमल के बाद जितने जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट है। डेसिमल पॉइंट आपका आ गया, उसके बाद आपने मान लो 3 जीरो लिख दिए, तो वो तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है। ये मेन ऊपर का मोटा रूल मैंने अभी आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं 161 में, तो कोई भी जीरो नहीं है, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो 161 अगर आपके पास है तो इट कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.161 में आपका ये जीरो नहीं होगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 1, 6 और 1 ये 3 होंगे, तो ये भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0.161। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो 0 और 0 पहले दो नहीं होंगे, 161 आपका होगा, तो यहां पर होगा 0.0161 सेंटीमीटर में भी ये 1, ये 6 और ये 1, तो यहां पर भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये भी आपके कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो आपके 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हेंस ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो सीबीएसई पीएमटी का सीपीएमटी जो होती थी पहले 1998 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। तीनों इसमें तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर से सारे डिजिट्स में, जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे, जो पहले होंगे डेसिमल के बाद भी नॉन जीरो से पहले वाला नहीं काउंट होगा, तो ये आपके 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो अगेन सीपीएमटी का 1994 का क्वेश्चन है, ठीक है, बट सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, इसके इस एक्सप्रेशन के फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया था, और यहां पर वो दोनों चीजें हैं। तो बेसिकली एक काम करते हैं, पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबको लिख लेते हैं, लाइक जो भी सब्ट्रैक्शन करना है पहले उसको कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है कौन सा, 29.2 माइनस 20.2, ठीक है, इंटू 1.79 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1.37, राइट। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, इसको माइनस करते, 29.2 माइनस 20.2, तो ये हो गया 9.2, सॉरी 9.0, बल्कि 0.2 भी कैंसिल, तो 9.0 इनटू क्या बनेगा, ये 1.79 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.37। अब इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, अब इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, और हमें पता है अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फाइनल आंसर जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जो इसके सबसे कम डिजिट में होंगे, जो इसके सबसे कम डिजिट में होंगे, फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो इसमें 3 है, 10 की पावर 5 एक्सपोनेंशियल है, इसके तो काउंट ही नहीं करते, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो मुझे आंसर से मतलब नहीं है, वॉट एवर बी द आंसर, वो तो चलो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, लेकिन आंसर मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, बिकॉज द नंबर विच इज इन्वॉल्व इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, there is one such number which contains the least 2 significant digits, hence the final answer should follow that number। तो फाइनल आंसर के पास भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, सो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, hence the answer will also contain 2 significant figures। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फॉर दिस वी हैव बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। तो बी का सेकंड आंसर जो है वो बी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, जो कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, जो फाइनल आंसर आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सीपीएमटी 1994 का यह सवाल है, स्क्रीनशॉट लपकेंगे, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मणिपाल पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इंडिविजुअल पीएमटीज होती थी, आपको पता ही है सारी चीजें। तो इंडिविजुअल पीएमटीज में, रीजनल पीएमटीज में मणिपाल पीएमटी 2001 का ये क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग मासेस द वन विच इज एक्सप्रेस्ड नियरेस्ट टू द मिलीग्राम इज, आपको कोई मासेस, ये सारे मासेस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है नियरेस्ट टू द मिलीग्राम इज। अब नियरेस्ट टू द मिलीग्राम मतलब क्या होगा, देखो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे, वैसे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होंगे। तो एक काम करते हैं, इन सबको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम में लिख देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम में लिख देते हैं। तो 16 ग्राम है, तो इट विल बी 16,000 मिलीग्राम, 16,000 मिलीग्राम। 16.4 ग्राम है, तो ये हो जाएगा 16400, 16400 मिलीग्राम, 16400 मिलीग्राम। ये 16428 है, तो ये हो जाएगा 16428 मिलीग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा 16428.4 मिलीग्राम। अब इसमें कौन सा है जो एग्जैक्ट मिलीग्राम के बराबर का सिग्निफिकेंट फिगर ला रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो एग्जैक्टली इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर भी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर भी है, ये मिलीग्राम में एग्जैक्ट कैलकुलेटेड हो रहा है, ये तो नियरेस्ट यही हो गया।
सो द वन विच इज एक्सप्रेस नियरेस्ट टू द मिलीग्राम में 16.428, क्योंकि 16.428 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो इसके सारे डिजिट सिग्निफिकेंट ही आएंगे, इसमें नहीं आए, इसमें 2 0 ये 3 0 नहीं आएंगे, ये प्रॉपर है। तो ऑप्शन सी हमारा जो हो गया वो बिल्कुल सही आंसर हो गया। दिस इज ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, हेंस दिस इज एब्सोल्युटली आवर करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? सो वी हैव दिस एज ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 16,428 मिलीग्राम, जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये क्लोजेस्ट है टू एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इनटू द मिलीग्राम फॉर्मेट। तो मिलीग्राम फॉर्मेट में ये सबसे क्लोजेस्ट है। क्लियर हो गया? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2004 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अब तो इसको भी IITs के थ्रू ही मिलता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अदरवाइज पहले क्या होता था, पेपर अलग होता था। जो रीजनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज होती थी, उनका सबका अलग अलग पेपर होता था, अब सबका एक कॉमन पेपर होता है। ठीक है, तो BHU 2004, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3400 आर। देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स को आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि नंबर है सिंपल, तो सिर्फ 3 और 4 काउंट होंगे, ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 3 और 4 काउंट होंगे। तो 3 और 4 काउंट होंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इट कंटेन्स ओनली 2 significant figures. It contains only 2 significant figures. Hence ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 और 4, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, 2 जीरोस नहीं है, 3 और 4 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके फाइनल आंसर होंगे। स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे फिर बात करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, सामने जो दिख रहा है बस उसी में काउंटिंग करनी है, और कोई सॉल्यूशन या कोई सॉल्व नहीं करना होता है, इसको सीधे आंसर आते हैं। अब इसमें 2 नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, जो 2 जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 2 जीरो जो लिखे 3400 में, वो 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। 3 और 4 जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो 2 गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। पीबी पंजाब सीईटी का पेपर है, जो कि 2001 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन है। पंजाब सीईटी, पीबी सीईटी का देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.0023, अच्छा 6.0023, अदरवाइज एक क्वेश्चन और आता है 6.023 एवोगैड्रोस नंबर में भी। देखो 6.0023 है, जीरोस भी है और नॉन जीरोस भी है, लेकिन जो जीरोस हैं वो 2 नॉन जीरो के बीच में, 6 और 2 के बीच में, राइट? ये 2 जीरोस आ रहे हैं विच आर इन बिटवीन 6 एंड 2। तो ये जो नंबर हो गया, ये जो 2 जीरोस होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। अगर ये 2 नॉन जीरो के बीच में नहीं होते तो नहीं होते, फिर उसमें देखना पड़ता डेसिमल के बाद तो नहीं आ रहे, डेसिमल और नॉन जीरो के बाद आ रहे होते तो वो भी सिग्निफिकेंट होते। लेकिन अभी तो 100% सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 6 और 2 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो इसमें 6 भी सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5, मतलब 6.0023 contains 5 significant figures, contains 5 significant figures of 5 significant digits। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, hence this is the correct answer। ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके पास हैं, जो कि करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। पंजाब सीईटी 2002 का सवाल है, 2002 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देख लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, गिवन P is equal to 0.0030 मीटर, Q is 2.40 मीटर एंड R is 3000 मीटर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली। अब आप ये देखो कि ऑल दीज आर बेसिकली योर
मेजरमेंट्स, क्योंकि मीटर है मीटर है मीटर है, तो मतलब ये क्लियर हो गया। और पॉइंट्स दिए हुए हैं PQR, तो दीज आर दी मेजरमेंट्स ऑफ समथिंग। और मेजरमेंट्स में जनरली हम जीरोस को काउंट करते हैं, तो लाइक अगर हम जीरोस को काउंट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंटली Q से ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि Q इज 2.40 विच कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। P में अगर हम बात करें तो जो जीरोस डेसिमल के पहले वो बस काउंट नहीं होंगे, 0.0030 है, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 3 और ये 0। जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले वो कभी काउंट नहीं होते, भले मेजरमेंट में क्यों ना हो, बट यस बाद वाले जीरो जरूर काउंट होते हैं। तो R में आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिलेंगे, तो R इज व्हाट 3000, और इस 3000 मीटर में आपके चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इट कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला वाला हो गया 2, P में 2, Q में तो क्लियर दिख रहा है 3 है, तो 3 और 4, 2 3 4, 2 3 4, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज B। तो बी ऑप्शन PQR में 2 3 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर हो गया? तो देखो मेजरमेंट है तो 3 4 के बाद जो 3000 में 3 के बाद जो 3 जीरो है वो भी हमने काउंट करे, बिकॉज इट्स अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग। तो उतना प्रेसिशन दिखाया है, उतने लेवल तक हम गए हैं उसको नापने के लिए, तो वो 3000 मीटर्स तक आ रहा है, चारों सिग्निफिकेंट डिजिट से, 3 भी और 3 जीरो भी। इसमें तो 3 ही है, 2 4 और 0। ये 0 क्यों है? क्योंकि आपने सेकंड डेसिमल प्लेस तक इसको कैलकुलेट किया है। सो इट शोज योर प्रिसीशन, इट शोज योर एक्यूरेसी, कि आप कितने एक्यूरेटली आंसर निकाल रहे हो। तो ये तीनों डिजिट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें जो डेसिमल प्लेस के जो शुरुआत के 0 डिजिट्स है वो काउंट नहीं होते, जो नॉन जीरो है और डेसिमल में नॉन जीरो के बाद जो है वो काउंट होगा। तो सिर्फ 3 हो गया और 0 हो गया, तो सिर्फ इसके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो 2 3 4 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेंगे। तो क्लियर हो गया वाला पार्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, जो अगेन PBCET में 2000 में पूछा था, 2000 ईयर में आया था ये। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है 60.0001, ठीक है। 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से? एक 6 है और एक 1 है। ये 2 नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स है। सिग्निफिकेंट है लेकिन नॉन जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है दोनों, ठीक है। ये दोनों लेकिन नॉन जीरोज हैं, और जितने जीरोज इन 2 नॉन जीरो के बीच में, ये भी ये भी ये भी ये भी सब सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट होगा? 1 2 3 4 5 6, तो इट कंटेन्स 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इट कंटेन्स। तो इसके पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 6 भी और 1 भी है, और नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो हैं वो सब भी हैं। तो मतलब क्योंकि जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे डेसिमल लगा हो या नहीं लगा हो। जितने जीरोस 2 नॉन जीरो के बीच में आएंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे, सब इंपॉर्टेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बी में हमारे पास 6 है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? सो वी हैव दिस एज बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हिच कंटेन्स 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे फिर हम चर्चा करते हैं। ओके, सो क्लियर हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, PBCET 2000 का सवाल था। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। 2000 मतलब 2000 रुपए का सवाल नहीं था, ईयर 2000 में आया था। तुम लोग नहीं तो सोच लो 2000 रुपए का सवाल था, हम सॉल्व करके सर को देते, सर 2000 रुपए फोन पे पेटीएम मांगे। अरे भैया सिंपल ये सवाल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2000 ईयर में पूछा था, अगला क्वेश्चन किसी ईयर में नहीं पूछा है, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, लेकिन फिर भी। अ सैंपल वाज वेटेड यूजिंग 2 डिफरेंट बैलेंसेस। एक सैंपल को आपने वेट किया, 2 अलग अलग तराजू पे तोला, रिजल्ट्स वर एक से आया 3.929 और दूसरे से 4.01 ग्राम। हाउ वुड द वेट ऑफ द सैंपल बी रिपोर्टेड? तो अब एक काम करते हैं, 4.0 ग्राम है, तो इसको इस तरीके से रिपोर्ट करा है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करा है, ठीक है।
इसको आप प्रिसीशन करना चाहते हो तो आप इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर और कर दो, मतलब इसको 3 तक रिपोर्ट कर दो। आप 3 तक रिपोर्ट करोगे तो यहां पर आपको 3.929 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि अभी 4 है। तो 3.929 को अगर अपन राउंड ऑफ करेंगे, 3.929 को अगर अपन राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को ड्रॉप करेंगे विच इज मोर देन 5। इस 9 को ड्रॉप करेंगे जो कि 5 से बड़ा है, तो 9 को अपन को ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि 5 से बड़ा है। तो इसको ड्रॉप करने से इसके जस्ट पहले का नंबर 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 से बड़ा नंबर आप ड्रॉप करते हो, 5 से कोई बड़ा नंबर आप ड्रॉप करते हो तो 1 डिजिट पहले को 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन 1 यूनिट बढ़ा लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, सो दिस विल बी राउंड ऑफ टू कहना चाहिए, राउंड ऑफ टू 3.93। तो आप इसको 3.93 रिपोर्ट कर सकते हो। संपट पड़ा क्यों? क्योंकि 9 को आप ड्रॉप कर रहे हो जो कि 5 से बड़ा है, तो 1 डिजिट पीछे वाला नंबर जो 2 है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट बढ़ाना है, तो 3.93 कर दिया। तो भैया सही आंसर डी ऑप्शन क्लियर है। तो वी हैव दिस एज डी ऑप्शन एब्सोल्युटली क्लियर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। क्लियर हो गया? सो वी हैव 3.93 ग्राम जो होगा वो हमारा राउंड ऑफ करके ये आंसर आएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो यहां 8th क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन नाउ। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? So, 81.4 gram sample of ethyl alcohol contains 0.002 gram of water। अच्छा, इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मास ऑफ इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन इज कितना है? 81.4 ग्राम, जिसमें वाटर कितना है? 0.02 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर इज 0.002 ग्राम, सॉरी, तो 0.002 ग्राम। द अमाउंट ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल टू द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, आपको बताना है व्हाट विल बी द मास ऑफ इथेनॉल to the proper number of significant figures is pure ethanol। तो mass of pure ethyl alcohol is, mass of pure ethyl alcohol is C2H5OH is equal to, क्या करें, माइनस कर दे। सो 81.4 minus 0.002 that comes out to be 81.398 ग्राम। 81.398 ग्राम, क्योंकि इसको भी हम 2 जीरो करेंगे तो 5 आपके इसके सिग्निफिकेंट, 5 इसमें आपके सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें तो खैर एक ही है, लेकिन जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके बराबर का आंसर आएगा। तो 81.398 which contains 5 significant figures, so it contains 5 significant digits। ठीक है, तो 81.398 will be the final answer। ए ऑप्शन करेक्ट, 81.398 जो एक्यूरेट है, क्योंकि 81 हम नहीं लिख सकते, हमें डेसिमल प्लेस चाहिए। 91 तो होगा नहीं, 71 होगा नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन से ही नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 81.398। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है, 81.398 ग्राम आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। एकदम क्लियर? स्क्रीनशॉट लपकेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया 9th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू दी 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, और इंश्योर करते जाना डीपीपी में तुमने जो सॉल्व किया होगा वो सही आंसर है। तुम्हारी डीपीपी में सही आंसर आना चाहिए ये, ठीक है? मतलब नहीं आ रहा तो क्या गलत किया है वो देखना, और पहले मत बैठे आना। अगर तुम्हारी नहीं तो आदत क्या होगी, डीपीपी डाउनलोड कर ली तुरंत और उसी समय वीडियो भी देखने लग गए। भैया वो डीपीपी आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। तुम्हें ये चेक नहीं करना कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, खुद में ये चेक करना है कि तुम सही कर रहे हो कि नहीं।
क्लियर हो गया? तो तुमको डीपीपी डाउनलोड करके पर्याप्त उसको टाइम देना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। फिर कोई क्वेश्चन नहीं बने पूरी डीपीपी को सॉल्व करने के बाद, तब इस वीडियो को रेफर करना है, ठीक है? तो डायरेक्ट वीडियो कोई नहीं देखेगा, उससे कुछ गेन नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00051। 0.00051, ठीक है? जितने जीरो हैं शुरुआत में, चाहे वो डेसिमल से पहले हो या बाद में हो, नॉन जीरो से पहले हैं, नॉन जीरो मतलब 5 है, तो इसके पहले वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके पहले वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 5 और 1 सिग्निफिकेंट है, तो इट कंटेन्स ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट कंटेन्स ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, ये नहीं है। अगर इसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट होता तो सब सिग्निफिकेंट हो जाते। मान लो सिर्फ मैं यहां पर 3 लगा दूं, एक नंबर लगा दिया नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो डिजिट लगा दिया, तो फिर सभी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये जितने जीरो हैं, जितने नॉन जीरो हैं, सब मिला दो, सब सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है? क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट आ जाता है। 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। बट यहां तो 5 है पहला नॉन जीरो, उसके पहले तो सब जीरो है जो कि नॉट सिग्निफिकेंट है। तो कितने हो गए? सिर्फ 2। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो वी हैव दिस एज सी ऑप्शन करेक्ट। ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया सी ऑप्शन का, जो कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके पास होंगे। सो इट विल कंटेन ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर फिर मूव करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये हो गया 10th क्वेश्चन जिसका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे इस एक्सप्रेशन, इस नंबर में बेसिकली होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर 0.300। देखो 3 आपका नॉन जीरो है, नॉन जीरो के पहले जीरो काउंट नहीं होंगे और इसके बाद के जीरो काउंट होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद है, वो भी डेसिमल के बाद है इसलिए काउंट होंगे। अगर डेसिमल के बाद नहीं होते तो वो भी काउंट नहीं होते। तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी है, ये भी है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इट विल कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट विल कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके यहां पर होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। सिंपल है भाई, ये डीपीपी बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जो सामने दिख रहा है बस उसी को काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें भाई। अब चलते हैं अगेन 12वें क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन देखते हैं कि 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.29। रेडियस दे दी हाइड्रोजन एटम की, कुछ देखते हैं, सॉल्व वॉल्व तो नहीं करना। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दे दिया? 5.29 इंटू 10 की पावर -11, और वो भी किसमें? मीटर में, ठीक है। एंड दैट ऑफ अ प्रोटॉन इज, अच्छा रेडियस प्रोटॉन का भी है। बेसिकली प्रोटॉन का जो रेडियस है वो दिया हुआ है कितना? 1.5 इंटू 10 की पावर -15, दैट टू इन मीटर। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ एटम टू द रेडियस ऑफ प्रोटॉन इन द साइंटिफिक नोटेशन इज। रेशियो निकालना है, क्या करें? दोनों को डिवाइड कर दें। अब एक चीज देखो, पता है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं लीस्ट में, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं। क्लियर हो गया? इसमें 2 है। आंसर जो भी हो वो तो कैलकुलेशन करेंगे तब पता चल जाएगा। उसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही आने चाहिए, बट ठीक है। और एक्सपोनेंशियल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोनेंशियल वाले क्योंकि सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, तो उनको तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लो। 10 की पावर -15 ऊपर गया तो +15, 10 की पावर -11 से मिला तो 10 की पावर 4। तो पहले तो 10 की पावर 4, इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है 5.29 डिवाइडेड बाय 1.5 से। तो वी हैव 5.29 डिवाइडेड बाय 1.5, 3.52, ठीक है।
और कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, नहीं ये नहीं आ सकता, तो 3.5 पर छोड़ दो क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो 3.52 की जगह विल राइट इट एज 3.5 इंटू 10 की पावर 4। अब इसमें आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमें 2 ही वाला चाहिए था क्योंकि जो लीस्ट है ऊपर कैलकुलेशन में उसमें 1.5 जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1.5 के पास है जो कि 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से, 3.5 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ये। सो दिस इज एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दिस इज 3.5 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया 12th का सी। क्लियर हो गया। याद रखना कैलकुलेशंस में, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स में आपका सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में उतना ही होना चाहिए जितना जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो इन्वॉल्व नंबर्स हैं उनमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो जिसका भी उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो 3.5 को फॉलो करेंगे, 3.5 इंटू 10 की पावर 4। और एक्सपोनेंशियल से हमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, एक्सपोनेंशियल्स सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो वो डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं फिर। ओके, 12वां क्वेश्चन हो गया भाई यहां पर 13th क्वेश्चन देखेंगे अब। 13th क्वेश्चन भी कुछ कैलकुलेशन बेस्ड ही है, करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, मजा आएगी। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, तो हमें पता होती है, हम यही यूज करते हैं, बट 159 ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक दे दी, 5 डेसिमल प्लेस तक पाई की वैल्यू। देन द वैल्यू ऑफ 4 पाई इंटू 0.0125 इन द साइंटिफिक नोटेशन विल बी। अच्छी बात है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो 4 इंटू पाई .0125 और पाई की भी हमें ऊपर वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो पाई की ऊपर वाली वैल्यू लिखकर करते हैं, तो इट विल बी 4 इंटू 3.14159 इंटू 0.0125। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पकड़ते हैं पहले, सबके सिग्निफिकेंट डिजिट्स पकड़ लो पहले, तो वो ज्यादा जरूरी है। इसमें तो चलो ये एक ही है 4, लेकिन एक्चुअली ये जो हो रहा है ये कैलकुलेटेड हो रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही है, लेकिन ये डेसिमल प्लेस पर नहीं आ रहा है, तो हम इसका सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, और अगर करना है तो 4.0 मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद करें तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके पास, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसकी बात करें तो 2 जो जीरोस हैं वो पहले आ गए, भले एक डेसिमल के पहले एक डेसिमल के बाद है, दोनों काउंट नहीं होंगे। 1 2 3, तो इट कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 4 तो चलो एक सिंपल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है जिसमें एक के पास है 6 सिग्निफिकेंट फिगर और एक के पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वॉट एवर बी द आंसर, आंसर जो होगा वो तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उस आंसर का अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम यहां पर 3। तो अब अपने को इसको कैलकुलेशन नहीं करना, अपने को पता है क्योंकि आंसर जो भी होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा, तो वो ऑप्शन अप्रोचिंग मेथड लगा लो। इसमें कितने हैं, इसमें तो 1 2 3 4 है, ये नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं, हाँ ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया 1, यही आंसर है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके 1.96 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में। ठीक है, तो ये इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो और भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, पागल थोड़ी ना इतने। समझ में आया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, जो कि है 1.96 इंटू 10 की पावर -3, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू दी 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन पर यहां पर हम बात करते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। 14th क्वेश्चन, द आंसर्स टू द एक्सप्रेशन, वही खेल है, आंसर्स टू द एक्सप्रेशन 1.561 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 1.80 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2.02 इंटू 10 की पावर 4 अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1.561 इंटू 10 की पावर 3 है,
1.80 10 की पावर 2 है और 2.02 इंटू 10 की पावर 4 है। सबसे ज्यादा 10 की पावर 4 है, तो एक काम करते हैं सबको 10 की पावर 4 में लेकर आते हैं, सबको 10 की पावर 4 में लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1561 इंटू 10 की पावर 4, पहला एक्सप्रेशन लिख दिया, माइनस इसमें 2 डेसिमल पीछे 0.0180 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 2.02 इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 कॉमन ले ले, बहुत बढ़िया, 10 की पावर 4 कॉमन ले लिया। अब देखो क्या बचा, 0.1561 माइनस 0.180 माइनस प्लस 2.02, तो 1.1561 में से 180 माइनस करेंगे तो वी हैव 0.1561 माइनस 0.0180, 0.1381 और 2.02 इसमें ऐड होगा, 2.02 इसमें ऐड होगा, तो आंसर आना चाहिए 2.1581 इंटू 10 की पावर 4, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन 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 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3, 1 2 3 3, उसमें भी 3। द आंसर शुड कंटेन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हम करेंगे तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये जो तुमने 2.1581 करा है, इसमें 8 के ऑनवर्ड्स ड्रॉप करना पड़ेगा नंबर, और 8 क्योंकि ड्रॉप करोगे सबसे पहले जो कि 5 से बड़ा है, तो जस्ट पहले का नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 5 की जगह 6 हो जाएगा, 2.16 ये हो गया। अब इंटू 10 की पावर 4, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो द फाइनल आंसर मस्ट कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिल गए। सो द फाइनल आंसर मस्ट कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2.16 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आंसर 2.16 इंटू 10 की पावर 4, ये रहा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। सो वी हैव दिस एज ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, 2.16 इंटू 10 की पावर 4, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो नंबर तुम्हारे सामने आए थे 10 की पावर 4 सबका एक्सपोनेंशियल टर्म सेम करने के बाद, उसमें जो नंबर था जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था वो ये था, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखेगा, तो वो 2.16, तो 2.1581 आ रहा था। राउंड ऑफ रूल लगाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 रखने के लिए, तो 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद का भी ड्रॉप होगा, लेकिन 8 ड्रॉप होगा तो उसके जस्ट पहले का नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो इट विल बिकम 2.16 इंटू 10 की पावर 4। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर 2.16 में आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे हम चलते हैं फिर। ओके, तो ये हो गया 14th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन है हमारी डीपीपी का, तो लास्ट क्वेश्चन हमारी डीपीपी का जो क्वेश्चन है वो है 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन पे अब और चर्चा करते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर 1 2 6 000, 1 है, 2 है, 6 है, बस डेसिमल नहीं है ना, तो ये सब जीरो काउंट नहीं होंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरोस है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। 3 कौन से हो गए, 1 2 6 contains only 3 significant figures, तो it contains only 3 significant figures, 3 significant figures होंगे। so as per the option ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर बिल्कुल सटीक हो गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियरली लिखा हुआ है। तो 3 होंगे, कौन कौन से होंगे, 1 2 और 6, ठीक है। 1,26,000 है, बट 3 जो जीरोस है 1000 वाले वो खत्म हो जाएंगे। 1 2 6 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां होंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वीडियो हम कंक्लूड करेंगे। स्क्रीनशॉट लें। तो यहां पर कंप्लीट होती है हमारी डीपीपी, जो कि अनसर्टेनिटी की थी, जिस पर हमने चर्चा कर ली है, जिस पर हमने एक्सक्लूसिवली देख लिया है कि भैया कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना हो तो हम राउंडिंग ऑफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे आपको मिलेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले चैप्टर पर बेस्ड है। और इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो
या YouTube पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो सबसे बेहतर तरीका आप magnetbrains.com वेबसाइट पर आकर सारे लेक्चर्स देखो। क्योंकि क्या होता है, जैसे YouTube पर तुम कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक का वीडियो तो तुम्हें मिल जाता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता रहता कि इस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना चाहिए, मतलब इस टॉपिक के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे इस टॉपिक के, हमने जो थ्योरी इस टॉपिक में पढ़ी है उसको अप्लाई कैसे करेंगे, या इससे आगे जो इंटरकनेक्टेड टॉपिक है वो क्या है, वो आपको YouTube पर नहीं मिलता। और वहीं से पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई कनेक्टेड चीज पढ़ते हैं तो वो चीज हमारे पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करती है। जैसे हमने कोई थ्योरी पढ़ी, अब अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें हम वो थ्योरी अप्लाई कर सके तो एकदम से इंटरेस्ट आएगा, और उसमें इंटरेस्ट के साथ साथ वो थ्योरी और पक्की होगी। लेकिन वो चीजें YouTube पर मिस आउट हो जाती हैं, क्योंकि YouTube पर हम टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर सर्च करते हैं। वेबसाइट पर आपको फायदा है कि आपको पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, और ऐसा नहीं है कि थ्योरी की प्लेलिस्ट है, थ्योरी के नीचे क्वेश्चन का डीपीपी दिया हुआ है, आपको उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद खुद से सॉल्व करना है, खुद से नहीं बने तो फिर नीचे वीडियो दिया हुआ इसका डीपीपी का, आपको उस पर रेफर करना है। ये सब कुछ होगा वेबसाइट पर। कैसे होगा? आपको magnetbrains.com लिखना है, आप जाओगे यहां पर तो IIT JEE सेक्शन में जाना है। IIT JEE सेक्शन में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी। जैसे ही आपने केमिस्ट्री पर क्लिक करा, आपको ये लेक्चर्स एक्सक्लूसिव मिलेंगे। केमिस्ट्री पर वॉच नाउ पर आपने क्लिक करा, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी IIT JEE में, IIT JEE के अलावा, लेकिन आप जैसे ही केमिस्ट्री पे जाओगे IIT JEE में, आपको ये लिस्टिंग मिलेगी। चैप्टर का नाम, चैप्टर के नीचे टॉपिक का नाम, चैप्टर के बगल में एक प्लस का आइकन है, जैसे ही उसको क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। चैप्टर का नाम, चैप्टर के बाद आपकी डीपीपी की शीट, देखो PDF बना हुआ है, डीपीपी की शीट डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। नहीं आए तो फिर आप नीचे वीडियो सोल्यूशन है, जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको एक हाई क्वालिटी का बफर फ्री वीडियो रन होगा, एकदम हाई क्वालिटी का बफर फ्री वीडियो। और ऐसा नहीं है कि भैया वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो किसी तरीके का पैकेज बाय करना है या कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना है या कोई कोड लगाना है, कुछ नहीं करना। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट पर। डीपीपीज भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होंगी। वीडियो लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री है, जैसे यूट्यूब पर देख रहे हो वैसे आप मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। 100% फ्री एजुकेशन है, और एक दो चैप्टर नहीं, कंप्लीट पूरे चैप्टर, पूरा सिलेबस, सिर्फ IIT का नहीं बल्कि मैग्नेटब्रेन्स, IIT JEE और नीट के चैनल के थ्रू आपको नीट की भी तैयारी उतनी शिद्दत से कराई जा रही है। नीट का लेक्चर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो भैया जितने तुम्हारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो जो ये भटक रहे हैं कि कोई ऐसा चैनल मिल जाए जहां रेगुलर वीडियोस अपलोड हो, जहां कंसिस्टेंसी हो वीडियोस की, जहां क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आप चेक कर सकते हो। नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि फ्री एजुकेशन है तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यू कैन चेक दिस एंड कंपेयर विद ऑल अक्रॉस द चैनल्स, ये आप देख सकते हो। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, सबके साथ इस चैनल का लिंक शेयर करें, वीडियो का लिंक शेयर करें। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को खुद सब्सक्राइब करें, और फिर चैनल सभी लोगों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेटब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।